नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 जो अभी हाल ही में फरवरी में वित्त मंत्री जी के द्वारा अनाउंस किया गया है, उसका भाग 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोग भाग 1 कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। शुरू करते हैं। जो बजट का आकार है, उत्तर प्रदेश के बजट का टोटल आकार कितना है, ये फैक्चुअल डेटा है जो आपको याद रखने हैं। 7.36 लाख करोड़, ठीक है। और 2023-24 की अगर हम तुलना करें, जो 2024-25 में जारी किया गया बजट है, उससे ये 6.7% ज्यादा है। राजस्व व्यय कितना है? 5.33 लाख करोड़। और ये युवा, महिला, गरीब और किसान, इन इनको ये समर्पित बजट है। ध्यान रखिएगा, ये बजट किसको किसको समर्पित है? युवा, महिला, किसान और गरीबों को समर्पित ये बजट है। राजस्व बचत कितना है? 74147.07 करोड़ रुपए। और राजकोषीय घाटा कितना है इस बजट में बताया गया है? 86530.51 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में कितना रुपया खर्च किया गया है। और इसमें आप देखिए, नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को जो मुफ्त पानी की सुविधा के लिए कितनी राशि इसमें आवंटित की गई है, फिर से समझो। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 1100 करोड़ रुपए। डार्क जोन के असफल कितने नलकूप हैं? याद रखिए, इनकी संख्या आपसे पूछी जा सकती है। डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? 70 करोड़ रुपया, ठीक है। नमामि गंगे को देख लेते हैं। जल जीवन मिशन, ये ऐसी योजना है जिस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 2024-25 के बजट में सबसे ज्यादा धनराशि इसी को आवंटित की गई है। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा धनराशि जल जीवन मिशन को 22,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है इस बजट में। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, इसमें कितना रुपया आवंटित किया गया है? 1020 यानी 1020 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नागरिक उड्डयन में कितना रुपया, किस योजना में कितना रुपया जाएगा, तो उसका ये विवरण दिया गया है। जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैंने ली हैं। अगर हम गत वर्ष की बात करें, और ये चालू वर्ष है, ठीक है। गत वर्ष की तुलना में जो चालू वर्ष है, जो विमान यात्री हैं उत्तर प्रदेश में, वो 19.2% की उछाल आई है। याद रखिएगा ये डेटा, तो समझो। गत वर्ष, गत वित्त वर्ष की तुलना में अगर चालू वर्ष की हम तुलना करें, तो जो वायुयान यात्री हैं उनकी संख्या में 19.2% की उछाल देखी गई है। तो ये कितना प्रतिशत उछाल देखा गया है, ये आप याद रखिएगा। महर्षि वाल्मीकि, ये अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। इसके लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? हाँ, 150 करोड़, ठीक है। और जो जेवर गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट, वो उसमें उसके लिए 1150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम ऊर्जा की बात करें, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसमें जो ये योजना है, गरीबों को निशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाता है। ये वित्त मंत्री जी ने अभी बताया था। और जो अन्य हैं, उन्हें 50 रुपया की 10 मासिक किस्तों में कनेक्शन दिया जाता है। ये डेटा याद रखो, कितने रुपए की किस्त है? 50 रुपए की कितनी किस्तें हैं? 10। और कैसी हैं? मासिक हैं, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि घरों में कितने घरों को विद्युत कनेक्शन दिया जा चुका है, तो वित्त मंत्री जी ने बताया था 62.18 लाख घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है, सौभाग्य बिजली, हाँ, सौभाग्य योजना के तहत, ठीक है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 4,000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क का विकास किया जाना सुनिश्चित हुआ है इस बजट में। आपसे पूछा जाए, अगर बुंदेलखंड में जो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए जो सोलर पार्क बनेगा, उसकी क्षमता कितनी है? याद रखिएगा, ये क्षमता 4,000 मेगावाट, ठीक है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य कितना होना चाहिए? विद्युत उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो ये रखा गया है 22,000 मेगावाट। ध्यान दें, सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगे आने वाले 5 वर्षों के लिए विद्युत उत्पादन का लक्ष्य कितना होना चाहिए? 22,000 मेगावाट, ठीक है। प्रदेश में सोलर रूफटॉप परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं, कितनी?
संख्या आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये इस तरह के डेटा पूछे जाते हैं। प्रदेश में सोलर रूफटॉप परियोजनाएं कितनी स्थापित हो चुकी हैं? आंसर होगा 328। ठीक है। मॉडल सिटी के रूप में विकसित कौन कौन से शहर किए जा रहे हैं? फिर से समझो, मॉडल सिटी के रूप में कौन कौन से शहर विकसित किए जा रहे हैं? तो अयोध्या और वाराणसी, इन दोनों शहरों को मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? 60 करोड़। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस तरह के फैक्चुअल डेटा पर ज्यादा गौर करिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? 60 करोड़ रुपया। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कृषि में कृषि में देखते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में कितने हेक्टेयर में खेती होती है। तो ये डेटा हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट अभिभाषण के दौरान ये, हाँ, दिया था। 160.95 लाख हेक्टेयर की खेती होती है हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बना के याद करिए कि कृषि क्षेत्र की विकास दर का लक्ष्य कितना है? 5.1%। ठीक है। कृषि क्षेत्र की विकास दर का लक्ष्य कितना है? 5.1%। इसको याद ही रखना है। ये भी याद रखिएगा। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, जितनी योजनाएं हैं जो चर्चा में रहती हैं, उन्हें कितना रुपया आवंटित किया गया है, ये याद रखना है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, इसमें 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कृषि को प्रोत्साहन के लिए 3 नई योजनाएं आई हैं। कौन कौन सी? राज्य कृषि विकास योजना, इसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। विश्व बैंक सहायता से विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश एग्रीज योजना, इसके लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? 200 करोड़। प्रदेश के विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना की जाएगी, और इसके लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है बजट में? 60 करोड़ रुपया। ठीक है। तो आप ये भी याद रखो। नेक्स्ट देखो, पीएम कुसुम, इसमें देखिए जरा, कृषि हो गया, हाँ। पीएम कुसुम योजना, ये योजना प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, और इसमें कितना रुपया आवंटित किया गया है? इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने आवंटित किया है 449 करोड़ 45 लाख रुपया। ठीक है। कृषकों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति के लिए 2400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसे याद रखो, लेकिन पीएम कुसुम योजना को याद रखना। कितना रुपया आवंटित किया गया है? 449.45 करोड़ रुपया। ठीक है। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के अंतर्गत इकाइयों को, जो अंतर्गत इकाइयां स्थापित की जाएंगी खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत, उसके लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है इस बजट में? फिर से समझो, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के अंतर्गत जो इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जो यूनिट्स स्थापित की जाएंगी, उनके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, गन्ना विकास और चीनी उद्योगों की बात कर लेते हैं। प्रदेश में औसत गन्ना उत्पादकता, ये 72 से 84 मीट्रिक टन, ये टन लिखा है, प्रति हेक्टेयर है। और साथ ही साथ 2023-24 की अगर हम बात करें, तो जो गन्ना खेती है वो 29.66 लाख हेक्टेयर में गन्ना खेती हुई है, ये अनुमानित है। और चीनी उत्पादन कितना हुआ है 2023-24 में? अनुमानित है 110 लाख टन। ठीक है। ये डेटा, ये ये वाला डेटा आप याद रखिए, ये डेटा, ठीक, इंपॉर्टेंट है। कितना चीनी उत्पादकता हुआ है 2023-24 में? 110 लाख टन। क्लियर बात। नेक्स्ट देखो, ये कौन सा था? ये था गन्ना। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के बारे में देख लेते हैं। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न नए कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। फिर से समझो, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कितने करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है? 100 करोड़। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कुशीनगर में है। आपसे लोकेशन भी पूछ सकता है, तो ये एक फैक्चुअल डेटा मिला हमें। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? कुशीनगर में। और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, दुग्ध विकास को देख लेते हैं। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? 106 करोड़ 95 लाख रुपए। फिर से समझो, दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण के लिए 106 करोड़ रुपए लगभग आवंटित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा।
नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। ठीक। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत कितना रुपया आवंटित किया गया है? 74 करोड़ 21 लाख रुपया। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। अच्छा, दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति जो 2022 आई थी, उसमें उस नीति के लिए जो नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी उनको प्रोत्साहन देने के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो याद रखो। अब ये याद रखिएगा, ठीक है। 30,000 लीटर प्रतिदिन वाली एक मथुरा डेयरी प्लांट है, उसके लिए 23 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 30,000 लीटर प्रतिदिन इसका दुग्ध उत्पादन हो रहा था, उसे बढ़ा के किया जाएगा 1 लाख लीटर प्रतिदिन। ठीक है, बात समझ पाए? फिर से समझो। मथुरा डेयरी प्लांट है, मथुरा डेयरी प्लांट के लिए 23 करोड़ रुपए दिए गए। क्यों दिए गए? ताकि अभी जो मथुरा डेयरी प्लांट में 30,000 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से दुग्ध उत्पादन हो रहा है, उसे बढ़ा के कितना किया जा सके? हाँ, 1 लाख लीटर प्रतिदिन किया जा सके दुग्ध उत्पादकता को। ठीक है, तो ये डेटा भी आप याद रखो, कितना से कितना बढ़ाया जा रहा है, कितना आवंटन किया गया है और किस डेयरी प्लांट को आवंटन किया गया है, ये भी याद रखो। नेक्स्ट देखो, आवास एवं शहरी नियोजन के लिए देख लेते हैं। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन के अंतर्गत टाउनशिप विकसित करने के लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसको याद रखिए आप लोग। ठीक है, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन के अंतर्गत टाउनशिप विकसित करने के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2024-25 में? ये किया गया है 3,000 करोड़ रुपए। अयोध्या का सर्वांगीण विकास करने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बड़ा हॉट मुद्दा है ये, इसको भी याद रखिएगा। अयोध्या, ठीक है। अभी रामलला जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस वजह से भी ये काफी चर्चा में रहा है। और कानपुर मेट्रो के लिए 395 करोड़, वहीं आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इस उत्तर प्रदेश के बजट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, नगर विकास की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है, उसके लिए 3948 यानी 3,948 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अमृत 2.0, इसके लिए क्या किया गया है, कितना रुपया आवंटित किया गया है? 4500 करोड़ रुपए। ठीक है, इसको भी याद रखो। महाकुंभ मेला अभी 2025 में लगने वाला है, ये भी पूछा गया है कई बार। 2025 में लगेगा, इसके लिए 2500 करोड़ करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ इसका आयोजन करने के लिए। ध्यान रखिएगा, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ आयोजन करने के लिए 2500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। साथ ही साथ राज्य स्मार्ट सिटी योजना 400 करोड़ रुपए। और इसमें ये जो 2.1 जो मैंने लिखा है, आप यहाँ भी देख रहे हो 2.1 इंटू टू, है ना? इसका मतलब ये है कि ये जो अभी जो पैसा दिया गया है, ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2 गुना है। ठीक? ये मैंने 60% लिखा है, तो जो अभी दिया गया है रुपया आवंटित किया गया है, वो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 60% ज्यादा है। इसका आशय ये है, ये इंटू टू लिखा है। इंटू टू का आशय क्या है? जो अभी वित्त वर्ष में आवंटित की गई धनराशि है, पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ये 2 गुनी है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चाहो तो याद रखो, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे बढ़ो। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं, 63% पिछली की तुलना में ये ज्यादा रुपए हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 675 करोड़ रुपए हाँ आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन के लिए 800 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो आपको डेटा बार बार रिवाइज करने हैं। ठीक है, ये योजनाएं पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट देखो, ग्राम्य विकास को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात कर लो, ये सारे डेटा याद रखने हैं। 2,441 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए जो ग्रामीण स्तर पर ये चलाई जा रही है, उसके लिए 1,140 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, और ये डेटा भी याद रखो कि अभी वित्त मंत्री जी ने बताया है कि कितने आवास का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है। 2,03,000 आवासों का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके लिए कितना आवंटन किया गया है? 3,668 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3,695 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये भी याद रखो, 5,060 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। विधान मंडल क्षेत्र विकास योजना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो याद रखो, 2,520 करोड़ रुपए। ये जो योजनाएं हैं यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इन योजनाओं को कितनी कितनी राशि दी गई है, हाँ इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, पंचायती राज को देख लेते हैं। पंचायती राज में कितना रुपया किसको आवंटित किया गया है? तो ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए, ठीक। और उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए 33 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 57 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये भी याद रखो आप। और ये भी याद रखो, और स्वच्छ भारत मिशन के लिए ग्रामीण के लिए 4,867.39 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखो। तो ये कुछ योजनाएं हैं जिनके लिए जो आवंटित धनराशि है वो हमारी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखो, मत्स्य की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए जो एक्वा पार्क का निर्माण किया जाएगा उसके लिए 190 करोड़ रुपए इस वित्त वर्ष में दिए गए हैं। फिर से, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 190 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, पुरुष महिला लाभार्थी के लिए 310 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए 2023-24 में 56 लाख से अधिक को सिलेंडर वितरण किया जा चुका है। ये आप डेटा याद रखिएगा कि 2023-24 में कितने लाख से अधिक लोगों को सिलेंडर वितरण हुआ है, 56 लाख से। अन्नपूर्ति योजना, इसके लिए 17,661 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हालांकि आप याद करो या ना याद करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान 1,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2023 से 5 लाख रुपए इसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। तो इसमें कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में? हाँ, वित्त मंत्री जी ने इसकी जानकारी दी है, 5 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में और भी कई सारी बातें हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट फ्लैट रेट योजना, इसके लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल योजना, इसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये आप याद रखो, किन दो जगहों पर टेक्सटाइल मेगा पार्क ये स्थापित होंगे, लखनऊ और हरदोई में, ठीक है। ये आपको दोनों याद रखने हैं। इस योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित होंगे? लखनऊ और हरदोई में, और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इस योजना में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ होगी? वाराणसी में, ठीक, इसी बजट में बताया गया है। और इसी बजट में इस जो ये टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है इसके लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? 150 करोड़, ये भी याद रखिएगा। हालांकि इसकी राशि तो नहीं पूछी जा सकती है, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना ये कहाँ होगी? आंसर होगा वाराणसी। नेक्स्ट देखो, शिक्षा की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन कायाकल्प के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना रुपया आवंटित किया है वित्त वर्ष 2024-25 में? 1,000 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना की बात कर लें तो 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही साथ निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र, अब देखो ये प्रस्तावित योजनाएं हैं कि ये केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे, तो ये केंद्र आपको पता होने चाहिए। इसी बजट में घोषणा की है वित्त मंत्री जी ने, कहा है कि निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हम करेंगे श्रृंगवेरपुर में, ठीक है, याद रखिएगा। हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय, इसकी स्थापना होगी चित्रकूट में, ये भी याद रखिए। महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना होगी चित्रकूट में, ये तीनों बातें आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय रामायण व वैदिक शोध संस्थान, इसकी स्थापना कहाँ होगी? अयोध्या में, और कितने रुपए में होगी? 10 करोड़ रुपए में होगी, ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो, शिक्षा हो गया। वन और पर्यावरण की बात कर लेते हैं। प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण वर्तमान में है कितना? 9.23% है।
याद रखिएगा, प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण वर्तमान में कितना है? उत्तर प्रदेश में 9.23%। लक्ष्य कितना है? लक्ष्य है 2030 तक इसी 9.23% को 15% तक करना। याद रखिएगा इसको। प्रदेश में वृक्षावरण वनावरण है 9.23% अभी, और ये लक्ष्य है सरकार का कि वो 2030 तक इसे 15% कर देगी। ठीक है। सामाजिक वानिकी योजना में 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना के लिए 48.94 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, समाज कल्याण की बात कर लेते हैं। समाज कल्याण में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है सरकार के द्वारा? 7377 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ठीक है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में, हाँ, 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए। अच्छा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना की बात कर लो। इस योजना में दिव्यांग पेंशन योजना जो है, दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1170 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, न्याय की बात कर लेते हैं। अ, राष्ट्रीय जो विधि विश्वविद्यालय है, इतना याद रखो आप, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये कहाँ बन रहा है? ये कहाँ निर्माणाधीन है? प्रयागराज में। और कितना रुपया आवंटित किया गया है इसके लिए? 100 करोड़ रुपए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कन्या सुमंगला योजना जो है, उसके लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कन्या सुमंगला योजना के लिए अब कितना रुपया मिलने लगा है? मैंने पहले बजट के पार्ट में बताया था आपको, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बात समझ पा रहे हो आप? क्लियर बात? तो ये हमारा बजट का पार्ट 2 है। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।